हेलो गाइस। तो कल हम लोगों ने जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू किया था, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि 3 इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम इसको पूरे को क्लासीफाई करते हैं। एक तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी इवेंट्स आएंगे वो सारे आएंगे। एक जो मेन जो होता है जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, विच इज़ फर्टिलाइजेशन इवेंट। एक दूसरा, तीसरा हमने बोला था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। तो ऐसे करके हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, मतलब जो कि फ्यूजन से पहले होता है। तो फ्यूजन किसका होता है? गैमेट्स का होता है। तो उसके लिए गैमेट्स होने भी चाहिए, तो गैमेटोजेनेसिस उसमें पहला स्टेप आता है। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। दूसरा, वो गैमेट्स बनने के बाद उनका ट्रांसफर करना। तो आज हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड जो है, आप लोगों ने 11वीं में अच्छे से पूरा कवर कर लिया। सेल बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, प्लांट किंगडम में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब उनकी प्लॉइडी कैसे होती है? एन होते हैं, एन बोल सकते हैं अपन उनको। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि जैसे कुछ एल्गा होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था 11वीं में, क्योंकि आज का जो कंटेंट है वो हमारा काफ़ी हद तक 11वीं के टॉपिक्स पे बेस है। ठीक है, आप लोगों ने जो पढ़ा हम उसी को रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो जैसे एल्गे हो गए, ठीक है, जो एल्गे आप बोलते हैं ना हम, उसके अंदर क्या होते हैं? जो दो गैमेट्स होते हैं नॉर्मली, वो दोनों इतने सिमिलर होते हैं, दीज आर सो सिमिलर अपीरेंस में भी कह सकते हैं, अपीरेंस में कि वो जो होता है उनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, गैमेट्स को आप डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? एक मेल एक फीमेल, पर ये बहुत सिमिलर होते हैं अपीरेंस में कि आप इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसलिए इनको बोला जाता है होमोगैमेट्स। इनको हम बोलते हैं होमोगैमेट्स बोलते हैं, जिसको और दूसरा नाम इनको बोल सकते हैं हम आइसोगैमेट्स बोल सकते हैं। किसमें? एल्गे के अंदर। ठीक है, ये हो गया। इसकी अगर मैं बात करूँ, जो मेजोरिटी, लेकिन ये तो एल्गे की बात हो गई, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो मेजोरिटी होती है उनके अंदर कैसे होते हैं? हेट्रोगैमेट्स ही देखने को मिलेंगे। जिसमें मेल कैसा होता है? मेल को आप बोलते हैं या तो एंथीरोजॉइड, एंथीरोजॉइड बोलते हैं मेल को। ठीक है, या फिर स्पर्म बोलते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस में है ना, जो मेल गैमेट है उसको स्पर्म बोलते हैं। प्लस जो फीमेल गैमेट है उसको या तो एग बोला जाता है, ठीक है, प्लांट्स वगैरह के अंदर एग बोलते हैं, या फिर ओवम। ठीक है, ओवम आ गया। तो ये इनको हम नेमिंग करते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स की। अब इसके अलावा मैं अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं। सबसे पहले मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो मेल और जो फीमेल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो सेम प्लांट में देखने को मिलते हैं। मतलब एक ही प्लांट पे मेल भी देखने को मिलेगा और फीमेल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, वो कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं आप उनको। मतलब बाइसेक्सुअल मतलब एक ही प्लांट के ऊपर दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर अलग अलग प्लांट पे मिल रहे हैं तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? यूनिसेक्सुअल। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अब ये वाले जो है जिसमें सेम प्लांट है जिन पे मिल रहे हैं, इसमें एग्जांपल्स के साथ सकते हैं, जैसे फंगाई वगैरह जो होते हैं उनमें सेम प्लांट पे देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला फंगाई में बोलते हैं। अब ये जो सेम प्लांट पे अगर दोनों के दोनों आपको गैमेट्स मिल रहे हैं तो उस तरह के प्लांट्स को हम कैसे बोलते हैं? होमोथैलिक बोलते हैं हम। वैसे प्लांट्स को कैसे बोलते हैं? होमोथैलिक। होमोथैलिक मतलब एक ही पे, ठीक है ना, जैसे हम होमोसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है ना, तो होमोथैलिक मतलब सेम पे मिल रहे हैं। या फिर इनका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? मोनोशियस। ठीक है, प्लांट्स के लिए हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करते हैं? मोनोशियस यूज़ करते हैं। ठीक है, होमोथैलिक या फिर मोनोशियस। तो अगर हमने क्या बोला, सेम प्लांट पे अगर दोनों है तो मोनोशियस के हम एग्जांपल्स बोल सकते हैं, जैसे कि कुकरबिटा। ठीक है, कुकरबिटा आ गया, या कोकोनट आ गया। ये सब क्या होता है? इनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, एक ही प्लांट पे मिलते हैं, तो इसलिए इन प्लांट्स को हम भी बोलते हैं मोनोशियस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ठीक है, दैट में यूनिसेक्सुअल जो होते हैं उनको हम बोलते हैं हिट्रोथैलिक। ठीक है, उनको हम बोलते हैं हिट्रोथैलिक। या फिर उनका दूसरा नाम बोल सकते हैं हम डायोशियस। डायोशियस देखिए नाम से पता चल रहा है, डायोशियस, डी, डाई मतलब टू होता है, तो मतलब दोनों अलग अलग मिलेंगे यहाँ पे। डायोशियस दोनों अलग अलग प्लांट्स में मिलेंगे। अब डायोशियस के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? पपाया एंड डेट पाम। ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एनसीईआरटी बोलते हैं, तो एनसीईआरटी के डायग्राम्स आपको, डायग्राम्स प्लस जो भी नाम हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो आपको एकदम अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्लांट्स के केस में हमने बात कर ली है। ठीक है, प्लस मेल जो फ्लावर्स आते हैं, अगर मेल फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? मेल फ्लावर्स को हम बोलते हैं स्टेमिनेट। मेल फ्लावर्स को हम स्टेमिनेट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या बियर करता है? स्टेमिन। ठीक है, हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेमिन, पिस्टिल, कार्पल्स, ये सब फ्लावर्स के बेसिक पार्ट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। पिछली बार जो आप लोगों का मॉर्फोलॉजी थी फ्लावरिंग प्लांट की, उसमें आपने देखा होगा। प्लस फीमेल फ्लावर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या बियर करता है? वो पिस्टिल बियर करता है। ठीक है, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम बात करेंगे, ये हमने बात कर ली कि प्लांट्स के लिए हमने बात कर ली कि प्लांट्स में अगर दोनों स्ट्रक्चर अगर एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? मोनोशियस। और अगर दो अलग अलग स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट है तो डायशियस। इनके हमने एग्जाम्पल्स बता दिए। ठीक है, अब मैं बेसिकली बात करने जा रहा हूँ, मैं बात करूँगा एनिमल्स की। ठीक है, प्लांट्स के केस में तो हमने मोनोशियस डायशियस बोलते हैं। अब एनिमल्स के केस में क्या बोलते हैं? तो एनिमल्स के केस में जैसे कि है ना, अब अर्थवर्म हो गया,
ठीक है, क्या हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, स्पंजेस हो गए, ठीक है, पोरीफेरा वाले, ठीक है, लीच हो गया, टेपवर्म हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इन पे दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों एक ही पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो एनिमल्स के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं बाइसेक्सुअल, एंड हम है ना जो मोनोसेक्सुअल जो वर्ड यूज़ करते हैं यूनिसेक्सुअल, वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए, जबकि मोनोशियस और डायोशियस हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए। बस ये इतना डिफरेंस है, बाकी मतलब दोनों का सेम है, लेकिन बस हम प्लांट्स के लिए ये यूज़ करते हैं और एनिमल्स के लिए ये बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। तो उसी तरीके से जैसे कि कॉकरोच हो गया, कॉकरोच क्या है, कॉकरोच यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, यह भी आप लोगों ने कॉकरोच और अर्थवॉर्म की मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी 11th क्लास के अंदर, उसके अंदर बिल्कुल बताया था कॉकरोच में मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे, जबकि अर्थवॉर्म है उसमें एक ही के ऊपर मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेसिकली बात कर ली कि दो अलग अलग तरह के होते हैं बाइसेक्सुअल और मोनोसेक्सुअल, तो उनके एग्जाम्पल्स वगैरह क्या हैं। अब हम बात करेंगे जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो सेल डिवीजन किस तरीके से कैसे क्या होता है। हमने बोला गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं, तो हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, तो गैमेटोजेनेसिस कैसे होगा, सेल डिवीजन के थ्रू होगा, तो सेल डिवीजन पढ़ेंगे हम जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं बात करूँ तो गैमेट्स कैसे दो तरह के होते हैं, हम जानते हैं, एक तो मेल होता है और एक फीमेल होता है ज़्यादातर केस में। जैसे कि अगर मैं एल्गे को हटा दूँ जिसमें सेम तरह के गैमेट्स मिलते हैं, ज़्यादातर गैमेट्स कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब गैमेट हमने बोला हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब गैमेट्स तो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो पेरेंट की जो बॉडी है, जो पेरेंट है, जो पेरेंट प्लांट बॉडी है, ठीक है, जो भी पेरेंट प्लांट बॉडी है वो जिससे ये ओरिजिनेट कर रहे हैं गैमेट्स, वो हैप्लॉइड हो। वो डिप्लॉइड भी हो सकती है, ज़्यादातर केस में डिप्लॉइड ही होती है, ठीक है, 2n, या फिर हैप्लॉइड भी हो सकती है। समझ रहे हैं, मतलब ऐसा है कि अगर डिप्लॉयड है तो इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस, आप लोगों ने मियोसिस के बारे में पढ़ा है, अगर डिप्लॉयड है तो मियोसिस होगा, तो एन और एन में कन्वर्ट हो जाएगा ये अल्टीमेटली, तो ये हो जाएगा। और अगर हैप्लॉयड है तो जैसे एन से फिर एन ही बनाना है तो उसके लिए कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। दो डिवीजन होते हैं, तो माइटोटिक डिवीजन और एक होता है मियोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन किस में होता है, हैप्लॉइड्स में होता है, जबकि मियोटिक डिवीजन किस में होता है, डिप्लॉयड प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो जो भी आपकी पेरेंट बॉडी बन रही है अल्टीमेटली, ठीक है, वो हैप्लॉइड भी हो सकती है और वो डिप्लॉयड भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो गैमेट होगा वो हमेशा ही हैप्लॉइड होगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मोनेरा हो गया, ठीक है, फंगाई हो गया, एल्गे हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, पिछली बार जो प्लांट किंगडम था उसमें पढ़ा होगा, मोनेरा, फंगाई किंगडम, मोनेरा किंगडम, फंगाई, एल्गा, ब्रायोफाइटा, ये सब जो है इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, तो गैमेट जो बनते हैं फिर वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे माइटोसिस से बनेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो जैसे जो ना टेरिडोफाइट्स वगैरह हो गए, ठीक है, टेरिडोफाइट्स ये भी आपने पढ़े थे, एंड ब्रायोफाइट्स क्या आते हैं, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म्स थे, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स हो गए, ठीक है, ये जो हायर प्लांट्स जिनको बोलते हैं, और ज़्यादातर एनिमल्स, मोस्ट एनिमल्स, क्योंकि ये सब हायर ऑर्गेनिजम्स में आ गए। ठीक है, ये सब क्या होता है, इनकी पेरेंट बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी इनकी देखने को मिलेगी। इनकी पेरेंट बॉडी आपको कैसे देखने को मिलेगी, डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब इसमें मैं बोलूँ अगर, तो इनमें क्या होगा, इनमें डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के अंदर अब स्पेशल सेल्स होते हैं, ये जो 2n वाले सेल्स होते हैं इनको स्पेशल सेल्स बोलते हैं, दीज आर मियोसाइट्स। कौन से सेल्स होते हैं, ये होते हैं मियोसाइट्स। ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं गैमेट मदर सेल्स। गैमेट मदर सेल्स क्यों बोलते हैं, देखिए मियोसाइट्स का मतलब ये इनमें मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो इनमें क्या बनेगा, हैप्लॉइड जो गैमेट है वो बनेगा, इसलिए इनको बोलते हैं गैमेट मदर सेल्स। मतलब गैमेट मदर सेल से क्या बन रहा है, गैमेट बन रहा है, 2n से n बन रहा है, इसलिए ये ना स्पेशल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स के अंदर ये एक प्रेजेंट होता है, जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज़ मियोसाइट्स। किसमें, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में, और जो भी आपके जो ज़्यादातर एनिमल्स हैं उनके अंदर। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अब इनके अंदर क्या होता है, अल्टीमेटली मियोसिस होता है। अब जब इनमें मियोसिस होगा, ठीक है, इनमें क्या हो रहा है, मियोसिस क्या बन रहा है, गैमेट बन रहा है। अब जब मियोसिस हो रहा है तो जैसे कि हम जानते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं दो सेट होते हैं, नॉर्मल एक ऑर्गेनिज्म में दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, 2n = 46, टोटल कैसा होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर 23 पेयर्स बोल सकते हैं आप। लेकिन जब गैमेट बनता है तो उसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही जाता है। ठीक है, दो में से, जैसे दो सेट होते हैं ना, जैसे 23 पेयर्स हैं, तो 23 पेयर में से सिर्फ, जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक ही जाएगा, सिंगल क्रोमोसोम जाएगा, ना कि एक पूरा पेयर जाएगा, दो की जगह एक क्रोमोसोम जाता है, तो एक सेट जाता है क्रोमोसोम का ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये हमने बोल दिया गैमेट किस तरीके से फॉर्म हुए। ठीक है, हमने बोला गैमेट कैसे फॉर्म होंगे, या तो माइटोसिस हो गए या फिर मियोसिस होगा। ठीक है, क्योंकि गैमेट्स होते हैं उनकी प्लॉइडी कैसे होती है, गैमेट्स की प्लॉइडी तो एन ही होती है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा गैमेट का ट्रांसफर, जो हम सेकंड हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने देखा, दैट इज़ अब गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होगा।
तो देखिए गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो सबसे पहली बात तो मैं इसमें बता दूं कि गैमेट का जो ट्रांसफ़र है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर गैमेट का ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो गैमेट का ट्रांसफ़र जो है वो एक, आप ये कह सकते हैं, क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन फर्टिलाइजेशन। क्या रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है ये फर्टिलाइजेशन के अंदर। ठीक है, अब कैसे होता है कि मान लीजिए अब मेल और फीमेल गैमेट्स बन गए, ठीक है, तो उसके बाद उनका फिजिकली मिलना ज़रूरी है। ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट उनका ज़रूरी है, तभी फ्यूजन होगा उनका। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट ज़रूरी होगा ताकि फ्यूजन हो सके। ठीक है, अब जो है ना मेजोरिटी जो आपके जो मेल गैमेट्स और जो फीमेल देखो मेजोरिटी ऑफ जो मेल गैमेट्स जो भी मेजोरिटी के होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल। जैसे कि अगर आप मैं ह्यूमंस में बात करूँ तो जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, जबकि एग नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो मेल गैमेट्स हैं वो कैसे देखने को मिलेंगे आपको, मोटाइल देखने को मिलेंगे, जबकि जो फीमेल गैमेट्स हैं वो कैसे होते हैं, वो स्टेशनरी देखने को मिलते हैं। ठीक है, फीमेल गैमेट्स कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। इनके एक्सेप्शंस क्या हैं, एक्सेप्शंस ये हैं कि कुछ फंगाई, फ्यू फंगाई एंड एल्गा, कुछ फंगाई और कुछ एल्गे क्या होते हैं, उनमें दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं। ठीक है, बोथ गैमेट्स आर मोटाइल, उनमें दोनों के दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं। अब इसमें लेकिन अब मोटाइल हैं, तो अब मोटाइल का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मतलब मूव कर रहे हैं, लेकिन कोई मीडियम तो चाहिए ना जिसमें मूव करें। मतलब मूव किस में करते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, जैसे कि एल्गे हो गया या ब्रायोफाइट्स हो गया, ठीक है, या टेरिडोफाइट्स हो गया, ये वाले जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर एक मीडियम होता है जिसके थ्रू ये लोग मूव करते हैं, मतलब क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं, ये इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं ये पानी में पाए जाते हैं, तो इनके पास वाटर एक मीडियम है जिससे कि क्या हो रहा है, गैमेट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे वाटर की वजह से गैमेट का ट्रांसफ़र हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं बोलूँ तो है ना, यहाँ पे जो वाटर आ रहा है अब, क्योंकि ये वाटर के थ्रू फैल रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब बहुत सारे है ना जो आपके जो होते हैं मेल गैमेट्स होते हैं वो फीमेल गैमेट तक पहुँच नहीं पाते। मतलब क्योंकि ऐसा है वाटर से रैंडमली मूव करता है वाटर, तो वो ऐसे तो है नहीं कि स्पेसिफिकली फीमेल गैमेट तक ही जाएगा, तो वो कहीं भी मूव करेगा तो वो गैमेट्स भी कहीं भी चल जाते हैं। तो बहुत एक लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, प्लांट को एज़ कम्पेयर टू फीमेल गैमेट। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फीमेल गैमेट, मतलब मेल गैमेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करने पड़ते हैं ताकि ये जो है पोलन आपका एक तरीके से गैमेट का ट्रांसफ़र हो सके और अल्टीमेटली फ्यूजन हो सके। ठीक है, क्योंकि रिस्क फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं कि है ना वो जो मेल गैमेट है वो नहीं मिल पाएगा फीमेल गैमेट से, इसलिए बहुत सारे बनाने पड़ते हैं ताकि एक आध तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि सीडेड प्लांट्स की मैं बात करूँ, मतलब जिन प्लांट्स में सीड्स उगते हैं, ऐसे कौन से होते हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए, उनमें क्या होता है, कैरियर कौन है, पॉलन ग्रेन। आप लोगों ने नाम सुना होगा पॉलन ग्रेन का, वो कैरी करते हैं मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन्स कैरी मेल गैमेट, तो मेल गैमेट उनमें कौन कैरी करता है, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे बनते हैं, ये एंथर में बनते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन सब का नाम आपने सुना होगा। तो एंथर तो क्या है, मेल वाला पार्ट आ गया। ठीक है, उसमें क्या बन रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये ट्रांसफ़र होगा टू स्टिग्मा। ठीक है, देखो देखिए जो फीमेल वाला पार्ट होता है उसमें मैं अगर बोलूँ तो देखिए ये आ गया स्टिग्मा, ठीक है, ये स्टाइल, ठीक है, और यहाँ पे ये ओवरी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आ गया स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और उसके अंदर क्या होगा, ये ओव्यूल प्रेजेंट होगा। तो ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो आपका जो फीमेल जो वाला पार्ट है प्लांट के अंदर, ठीक है, उसका मैंने एक जनरलाइज डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो एंथर से ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे, स्टिग्मा में। ठीक है, उससे बाद क्या होगा, स्टिग्मा में पहुँचने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए जैसे ही वो स्टिग्मा में पहुँचता है तो उसके अंदर वो एक पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। पॉलन ट्यूब जो बनती है वो उसको अंदर लेके जाती है और यहाँ पे एग प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ये जाके मिल जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो फर्टिलाइजेशन का इवेंट है वो होता है। पर अभी हम क्योंकि बात कर रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की, हम अभी फर्टिलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो कैसे होता है, प्री फर्टिलाइजेशन में हम बात करें गैमेट का ट्रांसफ़र। तो इसमें कैसे होता है, देखिए जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि बाइसेक्सुअल प्लांट है, अभी हमने बात की बाइसेक्सुअल प्लांट मतलब कौन सा, मोनोइशियस प्लांट है। मोनोशियस प्लांट है मतलब कैसा, सेल्फ फर्टिलाइजिंग है, क्योंकि दोनों के दोनों इसमें मेल और फीमेल गैमेट जो है वो एक ही प्लांट पे बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो रहा है। ट्रांसफ़र जो हो रहा है यहाँ पे मेल गैमेट का वो बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि पास पास में है, मेल और फीमेल गैमेट पास पास में, तो ज़्यादा उसको ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा। एयर से जो है पॉलन ग्रेन एंड मतलब एयर के थ्रू जाएगा और तुरंत बगल वाले प्लांट एंड अपने जो फ्लावर है उसमें जाके बैठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत पास पास में, इसलिए ट्रांसफ़र ईजी है। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, एक ही प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या हुआ, प्रोसेस है। ठीक है, जिससे पॉलन ग्रेन्स जो है ट्रांसफर होता है कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। इसके बारे में हम अगला जो हमारा चैप्टर आ रहा है उसके हम बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया बाइसेक्सुअल या मोनोशियस प्लांट्स में। ठीक है, अब जो डायोशियस प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, डायोशियस प्लांट्स में क्या होता है, तो डायोशियस प्लांट्स में अगर मैं बात करूँ तो उनमें होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस
पॉलिनेशन होता है। अब ये क्या चीज़ है, क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा होता है कि पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं, देखिए वो है ना एयर के थ्रू जाते हैं पर उनको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, दूर जाना होता है तो उसमें भी हवा में बहुत सारे निकलते हैं, ठीक है। ये कहाँ जाते हैं, अल्टीमेटली स्टिग्मा पे पहुँचते हैं। वहाँ पे क्या करेंगे, स्टिग्मा पे ये जर्मिनेट करते हैं और क्या डेवलप होता है, मैंने अभी बताया पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। पॉलन ट्यूब जब डेवलप होएगी उसके बाद वो क्या करेगी, वो कैरी करेगी गैमेट्स को, ठीक है, और कहाँ पहुँच जाएगी, ओव्यूल पहुँच जाएगी, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होगा ताकि इसके साथ फ्यूजन हो जाए। तो ये हमने अल्टीमेटली गैमेट का ट्रांसफर करवा दिया और हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा शुरू होगा फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।